क्लास थर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश वर्कबुक चैप्टर 7 म्यूजिकल पिलर्स। इसका लिंक चैप्टर है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। द विटला टेम्पल इज एज्यूम्ड टू बी द ग्रैंडेस्ट ऑफ ऑल द टेम्पल्स एंड मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी। विटला टेम्पल हम्पी के मंदिरों में सबसे बड़ा माना जाता है और सबसे बड़ा मॉन्यूमेंट हम्पी का सबसे बड़ा स्मारक माना जाता है। द टेम्पल शोज द ग्रेट क्रिएटिविटी एंड आर्किटेक्चरल एक्सपर्टाइज। ये टेम्पल एक अद्भुत कला का नमूना है, वास्तुकला का नमूना है, जहाँ पर इसको बहुत ही विशेष प्रकार से बनाया गया है। आर्किटेक्चरल एक्सपर्टाइज विशेष प्रकार की वास्तुकला का ये अद्भुत नमूना है ऑफ द स्कल्पचर्स ऑफ आर्टिसंस ऑफ द विजयनगर एम्पायर। ये जो टेम्पल है ये विजयनगर के आर्टिसंस की कला का अद्भुत नमूना है। द टेम्पल इज आल्सो कॉल्ड विजय विटला टेम्पल एंड इज डेडिकेटेड टू विटला अनदर फॉर्म ऑफ लॉर्ड विष्णु। इस टेम्पल को विजय विटला टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है और ये विटला को समर्पित है। अनदर फॉर्म ऑफ लॉर्ड विष्णु, दूसरे शब्दों में कहा जाए ये लॉर्ड विष्णु को समर्पित है। अकॉर्डिंग टू द लीजेंड्स, पौराणिक कथाओं के अनुसार द टेम्पल was built as house for Lord विष्णु in his विटला फॉर्म। ये जो टेम्पल है ये लॉर्ड विष्णु के लिए, भगवान विष्णु के लिए उनका एक घर बनाया गया है, मतलब उनका रहने का स्थान बनाया गया है उनके विटला फॉर्म में ही। बट ही फाउंड द टेम्पल टू बी ग्रैंड फॉर हिम एंड हैंस इट इज़ बिलीव्ड दैट ही रिटर्न टू लिव इन हिज ओन हम्बल होम एट पंढरपुर। यह मंदिर बहुत ही बड़ा बना हुआ है, ऐसा उन्होंने पाया कि यह मंदिर उनके लिए बहुत ही बड़ा है और ऐसा माना जाता है कि वे अपने इस रेस्पेक्टेड होम में पंढरपुर में आए। ही रिटर्न टू लिव, अपने रेस्पेक्टेड होम पंढरपुर में रहने के लिए आए। द टेम्पल हैज़ ब्यूटीफुल कार्विंग्स दैट इज अनमैच्ड टू द अदर स्ट्रक्चर्स इन द टाउन। इस मंदिर में बहुत ही सुंदर कलाकृतियाँ हैं जो यहाँ इस कस्बे के अन्य भवनों से मैच नहीं करती हैं। द लार्ज रंगा मंडप्पा इनसाइड द विटला टेम्पल इज वेल नोन फॉर इट्स 56 म्यूजिकल पिलर्स। विटला टेम्पल के अंदर एक बड़ा रंगा मंडप्पा बहुत ही प्रसिद्ध है। उसके 56 म्यूजिकल पिलर्स, यानी कि इस स्थान पर 56 म्यूजिकल पिलर्स हैं। दीज पिलर्स आर ऑल्सो नोन एज सारेगामा पिलर्स। इन पिलर्स को सारेगामा पिलर्स के नाम से जाना जाता है बिकॉज ऑफ द म्यूजिकल नोट्स दैट आर बिलीव टू कम आउट ऑफ देम। क्योंकि इनसे एक म्यूजिकल नोट्स उत्पन्न होता है, ये म्यूजिक इन पिलर्स से निकलता है। म्यूजिक कैन बी हर्ड व्हेन द पिलर्स आर जेंटली टैप्ड। जब पिलर्स को जेंटली, आसानी से थपथपाया जाता है, हल्के हाथ से भी थपथपाया जाता है, तो वहाँ से म्यूजिक उत्पन्न होता है। वन कैन फाइंड ए सेट ऑफ मेन पिलर्स एंड ऑल्सो सेवरल स्मॉलर वंस एट मंडप्पा। वन कैन फाइंड ए सेट ऑफ मेन पिलर्स, एक मेन पिलर्स का सेट है जो कि कई स्मॉलर छोटे छोटे पिलर्स से घिरा हुआ है। ईच पिलर प्रोवाइड सपोर्ट टू द सीलिंग ऑफ द मंडप्पा। प्रत्येक पिलर सीलिंग को सपोर्ट करता है। एंड द मेन पिलर्स आर डिजाइंड इन द मैनर ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। और जो मेन पिलर्स है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की आकृति में उसी की तरह से बने हुए हैं। एवरी मेन पिलर इज रैप्ड by 7 minor pillars and these minor pillars emit different musical notes। प्रत्येक मेन पिलर जो है वो
7 छोटे छोटे पिलर्स से घिरा हुआ है और प्रत्येक जो छोटे छोटे पिलर है वो डिफरेंट म्यूजिकल नोट्स उत्पन्न करते हैं। एवरी नोट कमिंग आउट ऑफ दीज पिलर डिफरेंट इन देयर साउंड क्वालिटी, और प्रत्येक साउंड क्वालिटी मतलब प्रत्येक पिलर्स को अगर थपथपाया जाए तो उसमें अलग अलग साउंड उत्पन्न होती है। एंड ऑल्सो चेंज एज पर द परकशन स्ट्रिंग और विंड इंस्ट्रूमेंट बीइंग प्लेड, और जिस तरह से वाद्य यंत्रों में और विंड इंस्ट्रूमेंट्स को बजाया जाता है तो तरह तरह की ध्वनि उत्पन्न होती है, उसी तरह की उसमें भी ध्वनि उत्पन्न होती है। 7 थिन पिलर सर्कुलेट 1 थिक पोस्ट एट द सेंटर। 7 पतले पतले पिलर्स एक मोटे पिलर को घेरे हुए हैं, मोटा पिलर बीच में होता है। ईच ऑफ दीज प्रोड्यूस साउंड ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, प्रत्येक अलग अलग उपकरणों की अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स की साउंड उत्पन्न करते हैं। इट इज़ सेड दैट द ब्रिटिश इवन कट वन ऑफ द पिलर्स टू सी व्हाट इज़ देयर इनसाइड। ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटिशों ने क्या किया कि एक पिलर्स को वन ऑफ द पिलर्स में से एक पिलर को काटा और ये देखना चाहा कि इसके अंदर क्या है कि इससे म्यूजिक उत्पन्न होता है। बट दे ओनली फाउंड एन एम्प्टी पाइप, लेकिन उन्हें केवल एक एम्प्टी पाइप ही अंदर मिला। द 56 पिलर्स ऑफ रंगामटप्पा कंटिन्यू टू बी ए ग्रेट मिस्ट्री इवन टुडे। ये मडप्पा के जो 56 पिलर्स हैं ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। इवन टुडे एज द साइंटिस्ट अटेम्प्ट टू फाइंड आउट वेयर द म्यूजिक इज कमिंग फ्रॉम। आज तक साइंटिस्ट वैज्ञानिक ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये म्यूजिक कहाँ से उत्पन्न होता है।